सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण कर्मलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में 2 फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्मा कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त रहता है। कई महीनों से जमींदार साहब का पत्र न पाकर धर्मा चिंतित हो जाता है। वो सुबन्नापेट जाने की सोच ही रहा था कि सुबन्नापेट से समाचार मिलता है कि जमींदार साहब का स्वर्गवास हो गया। धर्मा का परिचय मंगा और हरिया से होता है। सावित्री धर्मा को उनके बारे में बताती है। धर्मा, मैंने बुलाया है बेटा, अंदर आओ। जमींदार साहब की अकाल मृत्यु से तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा आघात पहुंचा होगा। मेरे बुलाने से तुम नाराज तो नहीं हो ना बेटे? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बैठो। तुम मुझे पहचानते हो ना बेटा? जी, क्यों नहीं। आज ही माँ से आपके बारे में बातें हो रही थी। आपने हमारी बहुत सहायता की है। सहायता कैसी? जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ है। बेटा, वो तीर कमान देख रहे हो? जी। यही मेरे विवाह की निशानी है। मैं समझा नहीं। तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे पिता 18 बरस के थे और तुम्हारी माँ सावित्री 6-7 बरस की। तब एक बार तुम्हारे पिता जमींदार साहब के काम से गंजाम जिला आए थे। वहां उनकी मुलाकात मेरे पिता रंगराजू से हुई थी। पिताजी धनुर्विद्या में प्रवीण थे। बातों बातों में पता चला कि शास्त्री जी भी इस विद्या में निपुण थे। दोनों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन दिया। मेरे पिताजी का निशाना चूक गया, शास्त्री जी का निशाना ठीक लगा। उधर पिताजी ने शास्त्री जी को अपने गले लगाया, इधर मैंने उन्हें अपने दिल में बसा लिया और उनके साथ चली आई। ये तीर कमान उसी दिन की निशानी है बेटा। शास्त्री जी चारों वर्णों में विवाह करना चाहते थे। मैं क्षत्रिय कुल की थी, मंगा शूद्र, हेमवती वैश्य कुल की थी। हेमवती की शादी शास्त्री जी के साथ मैंने ही करवाई थी, परंतु बेचारी छोटी उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे पिताजी ने अपनी सब पत्नियों को 10 एकड़ जमीन दी थी। उसी से हम सबका गुजारा हो रहा है। वो अपने परिवार को पूरा वर्णाश्रम बनाना चाहते थे। तुम्हें संस्कृत का विद्वान, रामचंद्र राजू को धनुर्विद्या में प्रवीण, हेमवती के बेटे को व्यापार कुशल और मंगा की संतान को काश्तकार। लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। तुम्हें संस्कृत छोड़कर अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ा। रामचंद्र राजू अपने क्षत्रिय कर्म छोड़कर काश्तकारी करने लगा। हेमवती का बेटा अपनी जमीन छोड़कर कहीं दूर गांव जा बसा। और मंगा का बेटा हरिया, उसे तो तुम देख ही रहे हो। अरे हाँ, भैया की कोई चिट्ठी आई है? चिट्ठी आई 1 महीना हो गया है। लिखा था
किसी पूर्वी प्रांत में जमीन खरीदकर काश्तकारी कर रहा है। भैया ने विवाह किया है? यही तो समस्या है बेटा। पहले तो उसे लड़की देने के लिए कोई तैयारी नहीं था, और जब एक परिवार में उसका विवाह हुआ तो लड़की यहाँ नहीं आना चाहती। तो आप वहां क्यों नहीं चली जाती? वहां मेरा क्या रखा है बेटा? मैं अपना ससुराल छोड़कर पराया प्रांत क्यों जाऊं? जहां तुम्हारे पिता का देहांत हुआ है वहीं मेरा भी होगा। है मेरे पिताजी। मैंने रामचंद्र राजू को यहाँ बुलाया है। तुम सब भाई बंधु एक साथ रहो और एक दूसरे का हाथ बटाओ तो कितना अच्छा होगा। वो तो यहाँ आना चाहता है, मगर उसकी पत्नी उसे यहाँ नहीं आने देती। उनकी कोई संतान है? हाँ, एक बेटा है। लगता है तुम किसी काम से जा रहे थे, मैंने तुम्हें रोक लिया। न जाने क्यों आज तुमसे बात करने की बड़ी इच्छा हो रही थी। मुझे माफ कर देना बेटा। ये आपने क्या कह दिया माँ? तुमने मुझे माँ कहकर बुलाया बेटा, माँ कहकर बुलाया। हाँ। गोवर्धन गिरिधर गोविंदा, गोकुल पालक परमानंदा, गोवर्धन गिरिधर गोविंदा, गोकुल
कभी कृष्ण बुद्ध गुणाकरा, कृष्ण कल के शरीर खल जगत नाम रसुख करा, कृष्ण कृष्ण। ये सब क्या हो रहा है माँ? छोटे जमींदार के राज तिलक पर मैं अवश्य नृत्य करूंगी। लेकिन माँ, तुमको तो नृत्य छोड़कर कई बरस हो गए हैं। तो क्या हुआ, अभ्यास छूटा है, कला तो नहीं छूटी। संगीत की लय सुनते ही मेरा अंग अंग थिरकने लगता है। मैंने नृत्य तथा अभिनय कुचिपुड़ी के विद्वानों से सीखा है। भामा कलापम, भरतनाट्यम, आध्यात्म रामायण के पद आदि अभिनय गाने में मैं प्रवीण थी। स्पष्ट उच्चारण, भावाभिराम अभिनय में मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। मेहनत भरी विद्या थी मेरी। आजकल की लड़कियों की तरह उछल कूद नहीं करती। लेकिन माँ, आपको ये खबर मिली कहाँ से? कोठी में काम करने वाले बस्ती में रहते हैं। एक तो कबीर का पड़ोसी है, उसी ने कबीर को बताया था। लोग कबीर आ गया, खुद ही पूछ लो। क्यों कबीर भैया, तुम्हें ये किसने बताया कि छोटे जमींदार का राज तिलक होने वाला है? कोठी के लोगों ने। क्या बताया? यही कि रंगाराव साहब के राज तिलक का मुहूर्त निकाला गया है। क्या वहाँ नाच गाना भी होगा? बहुत बड़ा उत्सव होगा। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? माँ उस उत्सव में नृत्य करना चाहती है, ये नामुमकिन है। हाँ, मगर वहां तो अनेक प्रांतों से नाचने वाली आएंगी। आने दो। इस गांव की नर्तकी तो मैं थी। जमींदार का राज तिलक हो और मैं ना नाचूं, ये कैसा हो सकता है? कबीर भैया, अब तुम ही समझाओ ना इन्हें। ये क्या समझाएगा? जब शास्त्री जी मेरे जीवन में आए थे तो उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान रखने के लिए उनकी होकर रह गई और घुंघरू बांधना छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया था, केवल 5 बरस तक रखा और बाद में अलग हो गए। उस दिन के खोले घुंघरू आज तक नहीं बांधे। मैं इस गांव की नर्तकी हूँ। धर्म और विवेक यही कहता है कि मुझे उस उत्सव में अवश्य नृत्य करना चाहिए। बुलावा ना आए तब भी? हमने जमींदार का नमक खाया है, इसलिए राज तिलक के समय टोली समेत हाजिर होना ही पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं जानती नए जमींदार कैसे हैं। जैसे भी हो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उनका राज तिलक हो रहा है और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि शुभ समय में अपना कर्तव्य निभाऊं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी ले जा रहे हैं। चोरी से? इसमें चोरी काहे की है भाई? हमारे जमींदार के पेड़ हैं और कितनी पीढ़ियों से हमारे लोग यहाँ से लकड़ी ले जाते हैं और फल फूल भी ले जाते हैं। यहाँ का मालिक कौन है? वो उधर काम कर रहा है। ए माली, माली, सरकार का माल अपने बाप का माल समझकर लुटा रहे हो? क्या हुआ? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ का नया दीवान हूँ, समझे? मुझे छोटे सरकार ने नियुक्त किया है। इन सब से माल वापस लो और जुर्माना भी वसूल करो। और आज से जो लगान देगा उसे ही ये फल फूल और लकड़ी ले जाने का अधिकार होगा। और अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझे? नया दीवान है, अपनी कारगुजारी दिखाना चाहता है। हम जमींदार साहब से बात करेंगे। लेकिन जमींदार यहाँ रहे तब ना। कभी वो मद्रास, कभी समंदर पार, न जाने देश के किस कोने में रहते हैं। इसलिए अब हुक्म दीवान का ही चलेगा। पर हमने तो सुना है छोटे जमींदार का राज तिलक होने वाला है। तो है, लेकिन वो अभी यहाँ हैं या नहीं पता नहीं। अभी तो यहाँ उनकी मौसी और बुआ के बेटे सर्वा रायडू, राधा कृष्णैया और रामेश्वरम हैं। यही सारे कामकाज देख रहे हैं। तभी तो लगान वसूली का हुक्मनामा आया है। अगर लगान नहीं दिया तो जमीन और मकान दोनों की कुर्की हो जाएगी।
लेकिन लगान चुकाएंगे कैसे? इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। इससे छोटे जमींदार को कुछ लेना देना नहीं है। एक बड़े जमींदार थे जो फसल खराब होने पर लगान माफ कर देते थे और ऊपर से धान चावल भी देते थे। उनका क्या कहना? वो तो देवता थे, देवता। कोठी से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाता था। सुई से हाथी तक हर चीज मिल जाती थी मांगने पर। याद है जब हम बच्चे थे, बाग में आम तोड़ते हुए पकड़े गए तो माली हमें कोठी पर ले गया। हम सोच रहे थे कि उस दिन बहुत कोड़े पड़ेंगे। जमींदार साहब बहुत गुस्से में थे। अच्छा, तो ये हैं वो बच्चे जो हमारे आमों की अमराइयां तोड़कर खा जाते हैं। क्यों माली? हाँ माली के बच्चे बड़े शरारती हैं। एक खाते हैं 5 फेंक देते हैं। एक खाते हैं 5 फेंक देते हैं। तब तो बहुत बहुत कठोर दंड देना पड़ेगा इन्हें। गोपन्ना, देर क्यों हो रही है? आया प्रभु। तुमने हमारी कितनी अमराइयां खाई? कितनी खाई थी? हाँ? एक क्यों? 2 क्यों नहीं खाई थी? लो, अब 1 नहीं 2 नहीं, पूरी खानी पड़ेंगी। और जो बच्चा कम खाएगा उसे दंड मिलेगा। सुना नहीं? खाओ। खाओ खाओ। अरे बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम तुम करेंगे? अरे उस दिन तूने तो खूब लड्डू खाए थे। तूने क्या कम खाए थे? ये तो उसी का असर है। लेकिन कुछ भी कहो भैया, छोटे जमींदार और बड़ी जमींदार में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, राज तिलक से पहले ये हाल है तो ना जाने बाद में क्या होगा। हाँ। सबसे पहले तो अतिथियों के निवास और भोजन का प्रबंध करना होगा। क्यों दीवान जी? अंदाजा कितने अतिथि होंगे राधा कृष्णैया? निमंत्रण पत्र छपाने पर 2000 रुपए लग रहे हैं। क्यों रामेश्वरम? हाँ, वैसे उनके लाने ले जाने का प्रबंध भी तो करना होगा। क्यों सर्वर आयुडू? एकदम। उसके लिए हमने 10 बसें खरीद ली हैं। 1000 पीपे पेट्रोल के मंगवाए हैं। आधे यहाँ रहेंगे, आधे विजयवाड़ा में। देश के सभी विख्यात कवि, कलाकार, गायक, जादूगर, सर्कस वाले सभी आमंत्रित हैं। राज तिलक वाले अहाते में सफाई, पानी के नल आदि लगा दिए गए हैं। हर एक काम के लिए एक एक आदमी नियुक्त किया गया है। रंगाराव मद्रास में गवर्नर साहब बहादुर को निमंत्रण देने गए हैं। वैसे और भी कई नामी गिरामी लोग होंगे। रंगाराव जी कल आ जाएंगे। सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ, इस बीच कोई गड़बड़ हो तो मुझे खबर कर दीजिएगा। सुना तुमने? जमींदार साहब कल आ रहे हैं। राज तिलक धूमधाम से होगा। महीना भर तो उत्सव चलेगा। तब तो हाथी का जुलूस भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? 3 महीने हुए जब से बड़े जमींदार का देहांत हुआ। लक्ष्मण स्वामी हाथी ने कुछ खाया ही नहीं। बड़े सरकार इसका कितना ख्याल रखते थे। छोटे सरकार 3 महीने से मद्रास में ही है। वो तो पहले भी वहीं रहते थे। सुबन्ना पेट तो कभी कभी आते थे वो। उनका स्वागत तो हाथी ही करता है। देखो देखो, छोटे सरकार आ रहे हैं। शुरू हो जाओ। महाराज की, छोटे सरकार की, 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 महाराज की, छोटे सरकार की।
कौन है सब लोग? रास्ता क्यों रोक रखा है? आप ही की प्रजा है सरकार। आप राज तिलक के लिए आ रहे हैं, इसलिए गांव की प्रजा आपका स्वागत करने आई है। सरकार, आप इस पर सवारी करें। ये क्या बकवास है? हम हाथी की सवारी नहीं करेंगे। क्षमा चाहता हूँ सरकार, जब से बड़े मालिक की मृत्यु हुई है तब से बहुत उदास रहने लगा है। जब सुना कि आपका राज तिलक हो रहा है तो खुशी से चिंगाने लगा है सरकार। तो हम क्या करें? आपके दादाजी और बड़े सरकार हर उत्सव में इस पर सवारी करते थे। उनके राज तिलक में भी इसने भाग लिया है सरकार। लिया होगा। बैठ जाइए ना सरकार, ये शुभ शगुन है। राजा महाराजा हाथी की सवारी करते हैं। लेकिन अंग्रेज लोग उनका कितना मजाक उड़ाते हैं। ये सूट पहनकर हम हाथी पर बैठकर सवार करेंगे तो कार्टून लगेंगे। आप तो राजा हैं प्रभु, कुछ भी पहने आप राजा ही रहेंगे। बात तो ठीक ही कह रहा है। आप भी इसकी बातों में आ गई। हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं और आप हमें पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। मद्रास से हाथी पर आते तो 1 महीना लग जाता और कार में कितनी जल्दी आ गए। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। सरकार, इसका दिल टूट जाएगा सरकार। आप इस पर सवार हो जाइए सरकार। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। सरकार, सरकार, रुक जाइए सरकार। सरकार, हमें पता नहीं था सरकार, कब उसने हाथी सजाया और कब ले आया। और हम यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राज तिलकोत्सव की तैयारी खूब चल रही है। अगर आप एक बार चलकर देख ले तो अच्छा होगा सरकार। आप लोग ध्यान रखिए, हम थक गए, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या हुआ? आप चौंक कर उठ क्यों गए? हमने बहुत बुरा सपना देखा है। कैसा सपना? सांप ही सांप, 1000 फुट वाला सांप। वो तो सुब्रमण्येश्वर स्वामी हैं। हमें तो उनके दर्शन करने जाना चाहिए। मर गया। ये शोर कैसा? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? लक्ष्मण स्वामी मर गया सरकार। कौन लक्ष्मण स्वामी? हाथी सरकार, जो आपके स्वागत के लिए आया था। हाथी? लक्ष्मण स्वामी? धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफंड। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफंड। सहस्रफंड, सहस्रफंड, सहस्रफंड।